अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है फर्दर अगर हम इससे आगे देखें तो दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर वन जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे जो पहली चीज़ पढ़ेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि द एरिया अराउंड ए चार्ज, द एरिया अराउंड ए चार्ज in which any other test charge, ठीक है जी, experience a force of attraction or repulsion. That region or area is known as electric field. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ, ठीक है जी, एक क्या पड़ा हुआ जी, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ, और ये उसके गिर्द एक पूरी की पूरी अराउंड एक एरिया है जहाँ पर वो कोई भी दूसरा चार्ज है तो उसे यहाँ तो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपेल करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आए, वो भी पॉजिटिव है, तो हमने ये देखा कि फ़ौरन से पहले ये टेस्ट चार्ज क्या हो गया, रिपेल हो गया और इस विसिनिटी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इस बड़े पॉजिटिव चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज को बाहर निकाल दिया। और एक और चार्ज हमने नेगेटिव रखा तो हमने देखा कि वो आहिस्ता 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 इसके साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। लेकिन देयर मस्ट बी अ सर्टेन रीजन जिसके अंदर ऐसा हो रहा हो, ठीक है जी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द एरिया अराउंड अ चार्ज इन व्हिच एनी अदर टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। दिस एरिया अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे क्रिकेट फील्ड होती है तो देखिए उसके अंदर ही क्रिकेट खेली जा रही है ना, उसके बाहर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं, जो कुछ भी है उसके अंदर ही ऐसे। सो इसीलिए ये भी एक फील्ड है कि उसके दरमियान ही अट्रैक्शन और उसके अंदर ही अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो है। मैंने बीच में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को अभी स्किप किया क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट बेस है, तो वो फिर मैं आपको एंड पे करवाऊंगा। वो चार्जेस को टेस्ट करने के लिए और उनकी नेचर को जज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेरी इजी टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम ये कहते हैं कि इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क ये है दैट द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as electric field intensity। यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में बदल जाती है। सो इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ attraction or repulsion, ठीक है जी। it is the ratio of force of attraction or repulsion to the unit positive charge, to the unit charge में लिखना ज़्यादा अच्छा, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है E के साथ, ठीक है जी, और E इज इक्वल्स हो जाता है F/Q। F क्या होती है जी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो अभी हम कूलम्स लॉ की मदद से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब क्या है कि लाइक इधर एक पॉजिटिव Q चार्ज है बड़ा पड़ा हुआ, ठीक है जी, और इसके अराउंड एक फील्ड है और इसका एक पॉजिटिव स्मॉल Q चार्ज है, टेस्ट चार्ज, इसे चेक करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड अगर आपने करनी है तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अभी हम कूलम्स लॉ की मदद से Fe की वैल्यू भी निकाल लेंगे और फिर इसी रिलेशन के अंदर पुट करेंगे। वो अलग से टॉपिक है, लेकिन मैंने ये टॉपिक ज़रा पहले आपको करवा दिया, वो अलग से टॉपिक है, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर अब उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो फोर्स मेजर होती है न्यूटन्स में और चार्जेस की यूनिट होती है कूलम्स। ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही रखा हुआ है कि चार्जेस की क्या यूनिट होती है, कूलम्स।
चार्ज हमेशा कूलम्स में मेजर होता है। लाइक कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है तो उसकी ये 10 माइक्रो कूलम्स, 50 माइक्रो कूलम्स और 20 मिली कूलम्स। ये कूलम्स क्या है जी? कूलम इज ए यूनिट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है जी? दैट इज कूलम्स। ये कैसे जनरेट हुई है, क्या था? लंबी थ्योरी है ये, आपको एफएससी में जाके शायद मिलिकन्स पॉइंट ड्रॉप मेथड से बताया जाए। अगर उधर से ना बताया गया तो बीएससी या बैचलर्स लेवल पर जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे देन यू विल नो कि यूनिट चार्ज की कूलम क्यों है। अभी सिर्फ आपको एक किस्म का रटा ही लगाना पड़ेगा कि चार्ज और चार्ज की यूनिट कूलम है। जैसे आपने रटा लगाया हुआ है कि एम्पियर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो चार्ज की यूनिट क्या है? दैट इज कूलम्स। अब आगे बात कूलम्स लॉ की, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द बुक। अक्सर पेपर में आ जाता है स्टेट एंड प्रूव कूलम्स लॉ या स्टेट कूलम्स लॉ, आल्सो डिराइव अ रिलेशन ऑफ इट। कूलम, एल्बर्ट कूलम मेरा ख्याल है इसका नाम, तो मुझे अगर याद हो, शायद डिफरेंट नाम भी ना हो। बहरहाल ही इज वन ऑफ दो साइंटिस्ट हु क्रिएटेड अ लॉ एंड दिस लॉ रिजेंबल्स विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था ना, इसकी स्टेटमेंट कुछ उससे मैच भी करेगी। ये लॉ क्या कहता है? कहते हैं जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, कोई से दो चार्जेस के दरमियान, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब आप जरा देखें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, every body attracts every other body by a force which is directly proportional to the product of masses था जी, ठीक है जी, directly proportional to the product of masses of the bodies and inversely proportional to this square of the distance between their centers। वही आप इसके साथ अगर देखें तो कितनी ज़्यादा ये रिजेंबल कर रही है आपकी क्या कहते हैं स्टेटमेंट। तो ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस is directly proportional to the product of quantity of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब इस स्टेटमेंट को हम करते हैं प्रूफ और एक निकाल लेंगे रिलेशन। जिस तरीके से उधर g का रिलेशन निकलता था g m1 m2 ओवर d स्क्वायर या r स्क्वायर, तो सेम इसी तरीके से कुछ इधर भी एक ऐसा ही रिलेशन हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर f e f विल कंसीडर टू, मैं वो कर लूँ, टू चार्जेस Q1 and Q, ठीक है जी। कंसीडर टू क्वांटिटी ऑफ, यानी सर्टेन चार्ज ऑन द ऊपर Q1 एंड Q, एज्यूम कर लिया बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, ताकि हम फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल रहे हैं, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है जी। कंसीडर टू क्वांटिटी ऑफ चार्जेस Q1 and Q2 which are separated by a distance r रख लेते हैं, means that there is a charge Q1 and there is a charge Q2 और इनमें कितना डिस्टेंस है? दैट इज r, r का डिस्टेंस है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, नेचुरल सी बात है, यहाँ पर जो फोर्स है दैट विल बी ओनली रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। एफ ई विल बी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या हो जाएगी?
FE is directly proportional to Q1 Q2 product of quantity of charges and inversely proportional to the square of the distance between. ठीक है जी. Now by combining 1 and 2 FE की वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो इक्वालिटी आती है, और जहाँ पर जो इक्वालिटी आ रही है मतलब इक्वालिटी आती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है. जो K की वैल्यू आ रही है दैट इज 9 × 10 to raise power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. जबकि देखिए उधर बड़े G की वैल्यू बहुत मिनिमम थी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 to raise power -11, और ये कितनी बड़ी वैल्यू है 9 × 10 to raise power 9, यानी दिस इज 9 व्हाट यू कैन से बिलियंस. ये 9 बिलियन बन जाता है. 9 बिलियन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ह्यूज वैल्यू ऑफ K. ठीक है जी. इसे कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसे, इस K को, इस K का नाम क्या है जी, कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी. ठीक है जी. और ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हम एयर में बात कर रहे हैं चार्जेस की, तो उसकी वैल्यू 9 × 10 to raise power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. लेकिन अगर ये चार्जेस पानी में होंगे, आगे में होंगे, तो ये आपको अबव लेवल की एक बात बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे तो वैल्यू जो होगी K की वो बदल जाएगी. ठीक है जी. सो मैंने आपको ये सारा का सारा मेथोडोलॉजी समझा दी. इसे कहते हैं जी कूलम्स लॉ. क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ. तो आज के लिए इतना ही. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिया, और कूलम्स लॉ के बारे में भी पढ़ लिया. हाँ, एक छोटी सी बात एंड पे आपको बतानी है, वो मैं ज़रूर बता देता हूँ, रिलेटेड टू कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो गया. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्सर आ जाया करता है. जब आए तो पूरा ये K की वैल्यू एंड होने तक आपने लिखना है. ठीक है जी. अब अगली बात जरा नोट कर लें. याद होगा अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैंने वैल्यू लिखी थी FE/Q. ठीक है जी. और मैंने बताया था इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम. वो तो ठीक होगी बात. अच्छा, अब मुझे बताओ, वही बात है कि एक बड़ा चार्ज था पॉजिटिव Q और एक स्मॉल चार्ज था पॉजिटिव Q, जो उसकी विसिनिटी में आया और उसने रिपल्शन फील की. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ वैल्यू FE की विच इज़ कूलम्स फोर्स, तो कूलम्स फोर्स इन दोनों के दरमियान के, लेट्स से जी हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी K. Q1 की जगह पर बड़ा Q आ जाएगा, Q2 की जगह पर स्मॉल Q आ जाएगा ओवर R स्क्वायर. अब इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करें. देखिए ज़रा, K Q ओवर R स्क्वायर ओवर स्मॉल K. मज़े की बात है ये कि उसकी उसे कट जाए और E की वैल्यू आ जाएगी KQ/R स्क्वायर. इस बात से क्या साबित होता है पता आपको? इस बात से दो चीज़ें साबित होती हैं. किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्योंकि K तो कांस्टेंट है ना. एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज है, जितना बड़ा चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा बड़ी होगी. और जो टेस्ट चार्ज है उसके डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस से, जितना ये डिस्टेंस कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी. साबित हुआ चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो दूर होता जाएगा तो चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती है. ये नेचुरल बात है. जैसे लाइट की एग्जांपल ले लें, तो जो मर्करी इस टाइम पे सूरज की हीट को या लाइट को ऑब्जर्व करता है, क्या अर्थ करता है, या तो जुपिटर अर्थ के मुकाबले में करता है? नहीं. जो दूर होते जाएंगे वो इंटेंसिटी वीक होती जाएगी, जो करीब आते जाएंगे वो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी. दिस इज़ वेरी नेचुरल. हाँ, लेकिन ये बातें तब तक ट्रू है जब ये टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल हो. अगर टेस्ट चार्ज इससे बड़ा है तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा. हमेशा जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो उसकी तरफ आता है. हम ज़मीन की तरफ क्यों पुल रहा है हमारा, हम ज़मीन हमारी तरफ क्यों नहीं आती, क्योंकि ज़मीन का मैथ ज़्यादा है, हम उसकी तरफ जाएंगे. मैग्नेट्स देखें तो कभी भी छोटा मैग्नेट बड़े को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बड़ा ही छोटे को क्या करेगा, अट्रैक्ट. ठीक है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़. आपका टॉपिक